शहडोल जिले के जयसिंह नगर तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी रमेश पटेल ने तहसीलदार, एसडीएम और आरआई पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। पटवारी का आरोप है कि उसने कमिश्नर और कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर फर्जी नामांतरण, अनावश्यक पैसों की मांग और प्रशासनिक दबाव की जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटवारी रमेश पटेल के अनुसार कथित रूप से अवैध मांगों का विरोध करने पर उनका तबादला 90 किलोमीटर दूर कर दिया गया, जिससे वे मानसिक और आर्थिक रूप से काफी परेशान हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार प्रताड़ना के कारण उन्हें नौकरी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। वहीं पीड़ित पटवारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है, जिसके बाद मामला अब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। रिजाइन देने का मेरा मकसद और कुछ नहीं था। इनके द्वारा कितना प्रताड़ित किया गया। अच्छा। तहसीलदार सुषमा धुर्वे, काजोल सिंह और आरआई अनिल पटेल के द्वारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से मुझे प्रताड़ित किया गया। मेरी पदस्थापना छतैनी से पटवारी हल्का बराज के लिए सितंबर 2024 में किया गया था और मेरे पटवारी कार्यकाल में अनिल पटेल के द्वारा 12-13 नामांकन फर्जी तरीके से जनवरी 2025 और फरवरी में करवाए गए फाइल बना करके, और उसके संबंध में जब इनसे बात किया तो नाराज़ हो गए। दूसरी बात, एसडीएम काजोल सिंह के रहने खाने की व्यवस्था 40,000 रुपया 5/8 को सुषमा धुर्वे द्वारा मांग की गई, जिसमें मैं 5,000 रुपया नकद, 5,000 रुपये फोन पे द्वारा दिया गया। शेष राशि नहीं दिया तो नाखुश हो गए, जिससे मेरा ट्रांसफ़र 90 किलोमीटर। आपके पास जो 5,000 दिए हैं उसके ऊपर रिसिप्ट है आपके पास? हाँ, फोन पे मेरे द्वारा अच्छा। मेरे पास है। और जब मैं इनका विरोध किया तो मेरा 90 किलोमीटर दूर कर दिए। किसी का मुख्यालय नहीं बदले, मेरे तीनों मुख्यालय बदल दिए। जब इनसे मैं अभ्यवेदन देकर निवेदन किया कि मुझे वहीं रहने दिया जाए, मेरी वृद्धवा और विधवा माँ है जिसका सेवा परिवेश का दायित्व मेरे ऊपर है, एक न सुने और मुझे ट्रांसफ़र करते करते 12/9 को निलंबित भी कर दिए। और निलंबन में कारण बताए हैं कि आपके द्वारा प्रभार न देना, जबकि प्रभार देने का आदेश 15/9 को जारी करते हैं। इसके बाद मैं सिविल वहाँ हाई कोर्ट जबलपुर चला गया। वहाँ से मुझे राहत मिली, स्टे मिली कि ये मुझे नवंबर और दिसंबर में अवैतनिक कर देते हैं, जबकि मैं निलंबित था। और निलंबित रहते रहते मुझे 3 महीने का जीवन निर्वाह भत्ता ही दिया गया 8 महीने में। ये निलंबन से बहाल करते हैं और निलंबन से बहाल करके मुझे जगड़ा में किया करते हैं 90 किलोमीटर और दूर। अच्छा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं मेडिकल देकर चला आया छुट्टी लेकर के। और आज दिनांक तक उनसे मैं कहा कि मेरा तो जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाए, तो इनका कहना कि जाओ हाई कोर्ट से ले लेना है। और कलेक्टर हमारा आदमी है, इसके संबंध में शिकायत कमिश्नर को 23/3 को दिया, 23/3/2026। कलेक्टर शहडोल को 19/12/2026 को आवेदन और पूरे प्रमाण के साथ मौके से उपस्थित होकर दिया, निवेदन किया, लेकिन न तो कलेक्टर महोदय द्वारा मेरी सुनवाई की गई और न कमिश्नर महोदय के द्वारा। मैं काफ़ी प्रताड़ित हूँ, प्रताड़ित होकर के दुखित हूँ और दुखित होकर के मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दिया हूँ। मेरा मकसद सिर्फ प्रताड़ना है, इनका मकसद, और आज भी प्रताड़ित करते मुझे वेतन नहीं दे रहे।